धोखेबाज औरत कभी भी नहीं सुधरेगी भाई। मेरे बात मानो, धोखेबाज औरत जो होते हैं ना, अपने पति को ही चीट करती है, अपने पति के अलावा किसी गैर मर्द के साथ समय बिताती है, गैर मर्द से मिलने जाती है और उससे मीठी मीठी बातें करते हैं, चोरी चुपके मोबाइल में फ़ोन पे चैटिंग करते हैं, चुपके चुपके फ़ोन करते हैं। ऐसे औरत कभी नहीं सुधरेंगे मेरे भाई, ऐसे औरत कभी भी नहीं सुधरेंगे। आप यकीन मानिए, अगर किसी किसी स्त्री या किसी धोखेबाज स्त्री की चोरी, उसकी गलतियां पकड़ पकड़ लिया जाए ना, अगर उसको शर्म की जगह उसको गुस्सा आए, उसको शर्म की जगह गुस्सा आए, ऐसा बोले वैसा बोले, तुम्हारे कारण से ऐसा हुआ, तुम ही ने मुझे ऐसा ऐसा बोला, यानी कि उल्टा सीधा आपको ही बात बोले ना, तो भाई माइंड में थोड़ा दिमाग में सेट करके रखना कि ऐसे औरत ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुधरने वाले। ऐसे औरत ज़िंदगी में कभी भी नहीं सुधरेंगे, ऐसा औरत। और याद रखना भाई, अगर जहाँ सच्चा प्यार होता है ना, जहाँ सच्चा दो पति पत्नियों के बीच में सच्चा प्यार होता है ना, वहाँ धोखा नहीं होती। वो औरत कहेंगे आपको, धोखेबाज औरत कहेंगे आपको, अगर उसकी गलतियाँ पकड़ लिया जाए तो वो कहेंगे, जानू बेबी, मैंने अनजानी में ऐसा भूल हुआ, मुझसे अनजानी में गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। घंटा माफ़ कर नहीं करना मेरे भाई, घंटा भी नहीं, क्योंकि अनजाने में भूल भी नहीं होता है। सच्चा प्यार में धोखा नहीं होता है। इश्क में शिर्क और मोहब्बत में बेवफाई की माफ़ी कभी नहीं होती मेरे दोस्त। आपने ये कहानी तो सुनी होगी, तो इसलिए मैं आपको यही बात बोलना चाहता हूँ, धोखेबाज औरत ज़िंदगी में कभी नहीं सुधरेगी। आप लाख उसको मनाइए, उसको उसको आप लाख प्यार दीजिए, लाख लाड प्यार दीजिए, आप कैसे भी होकर भी आप उसको सुख चैन और शांति में रखिए, लेकिन वो कभी नहीं मानेगी, क्योंकि वो आपके पीठ के पीछे धोखा देते ही रहेंगे। अरे मैं तो यही बात बोलना चाहता हूँ, वो धोखेबाज स्त्री जो होते हैं ना, वो शायद धोखे से ही पैदा हो गए होंगे, इसलिए वो धोखा ही देते हैं, और वो पैदाइशी धोखेबाज स्त्री होती हैं। मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूँ भाई, वो पैदाइशी बेवफाई हो सकती है, इसलिए आपको हमेशा चीट करती है, आपको हमेशा धोखा देती है। और एक बात याद करके रखना, अगर एक धोखेबाज स्त्री आपकी ज़िंदगी से निकल के चले जाती है ना, आपकी ज़िंदगी से दूर होके जाती है ना, आप 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 अपने दिमाग को, सबसे पहले दिमाग को इस्तेमाल कीजिए। आप अपने दिमाग को स्थिर रखिए, डिप्रेशन में मत जाइए, आप नया सोचने की कोशिश कीजिए। वो आपको आपकी आपकी बार बार मना करने से भी वो आपको छोड़ के चली जाती है ना किसी दूसरे के साथ, तो जाने दीजिए, लात मारिए इस औरत को, जाने दीजिए, क्योंकि वो अब आपकी नहीं किसी और की हो चुकी है। तो दिमाग में इस बात को याद रखना कि हो सके तो आप उस औरत को भूल ही जाइए, क्योंकि उसे प्यार करने से आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला है मेरे दोस्त। तो उसको भूल दीजिए, छोड़ दीजिए उसको। वो पैदाइशी धोखेबाज होते हैं, वो औरत धोखे से ही पैदा होते हैं ऐसे औरत। मैं तो यही बात करना चाहता हूँ आपको। मैंने बोला था, दिमाग में याद कर दीजिए कि आपको आगे सोचना है, इसके बाद आगे क्या करें। अरे आप सोच रहे होंगे मैं क्या करूं, मैं तो उसके बगैर जी नहीं पाऊंगा, मेरा सब कुछ वही है। आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप कईयों प्रकार के आप बातें सोचते हैं दिमाग में, आपकी नींद उड़ गई होंगे, आपकी चैन, आपकी भूख प्यास सब मिट गए होंगे, लेकिन आप अपने आप को कंट्रोल कीजिए मेरे दोस्त, अपने आप को कंट्रोल कीजिए और आपकी दिमाग का इस्तेमाल कीजिए और आगे सोचने की कोशिश करें। आप ऐसा सोचिए, ऐसा करिए ताकि उनसे भी आप असल काम करें, ताकि उसको जलन हो, ताकि उसको उसके नज़र से आप दूर रहिए, उससे बात मत कीजिए, उसका चैटिंग मत देखिए, उसका कॉल का इंतज़ार मत कीजिए। अरे थोड़ा दिन बाद उसको अपने आप ही पता चल जाएगा कि अरे ये आदमी पहले मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरे चैटिंग का इंतज़ार करता था,
मुझसे बात नहीं करने के लिए तरसता था, अब क्या हो गया, कहीं उनको मेरे से भी बेटर तो नहीं मिल गए, ऐसा वो सोचने लगेंगे। माइंड को थोड़ा फ्रेश कीजिए मेरे दोस्त, मैं तो यही बात बोलना चाहता हूँ।